तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्राफ विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करें। यदि आप ग्राफ विधि में बीमार हैं, कई दिनों से बीमार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बहुत ही अच्छे अस्पताल में आए हैं। इस अस्पताल में केवल ग्राफ विधि का ही इलाज किया जाता है। आज मैं ऐसा इंजेक्शन आपको ग्राफ विधि का लगाने वाला हूं जिससे आपको ग्राफ विधि में किसी भी समीकरण में आप आजीवन कभी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया गया है और इस दोनों समीकरण को ग्राफ विधि से आपको हल करना है। तो पहला देखिए, आपको पास जैसे ही आपके पास जिस तरह से ही सवाल आ जाएगा तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पहला समीकरण का सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण का सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपको ग्राफ विधि बताएंगे, ग्राफ बना करके दिखाएंगे। तो चलिए, आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है समीकरण x + 2y = 6 दिया है ना। इसमें देखिए दोस्तों, पहला ये है x और दूसरा टर्म है 2y, ठीक है। यानी पहला टर्म अगर आपको जो दिया रहता है उसको रखिए, यानी x वाला को रखिए, y वाला को दाहिनी साइड में ले जाइए। 6 अगर दाहिना साइड में हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। आपको एक बात याद रखना है कि आपको बायां साइड में केवल एक ही टर्म बचना चाहिए, यानी इसके साथ कुछ नहीं है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी ये बचा हुआ है। x बराबर हम लोग लिख लिया, आसान तरीका से लिख लिए। जैसे ये हो गया, इसके लिए तुरंत आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तुरंत एक बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स में आपको कम से कम 2 टर्म लिखना ही लिखना है। यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y, ठीक है। RHS में देखिए दोस्तों y है, आप y का मान यहाँ पे 0 से शुरुआत करिएगा। y का मान कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। तो x बराबर लिखेंगे 6 माइनस, x बराबर आपको लिखना है 6 माइनस 2y दिया है ना। इस 2y में आपको लिखना है कि जब y बराबर आपका अगर 0 हो, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि आप यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब y बराबर 0 हो तब x बराबर आपका मान क्या आएगा, जब y बराबर 0 हो तो x का मान क्या आएगा, लिखेंगे x बराबर दिया हुआ था 6 माइनस का 2y, तो y की जगह पे आपको 0 रखना है, ठीक है दोस्तों। तो 6 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा। यानी यहाँ पे देखिए x का मान हम 0 रखे हैं तो y का मान आप सॉरी दोस्तों, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आपको 6 आया है, तो इस बॉक्स में आपको रख देना है। y का मान आप रखे हैं 0 तो x का मान आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से लिखेंगे, जब कम से कम 2 बार निकालना है, लिखेंगे जब y बराबर 1 हो तब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या था आपको 6 माइनस 2y। देखिए मैं आपके पास ले चलता हूँ, x बराबर समीकरण क्या निकाले थे हम लोग, x बराबर 6 माइनस 2y निकाले थे ना, इसमें मान आपको रखना है। तो यहाँ चलिए देखिए ध्यान से, 2y तो 2 गुना y का मान 1 रखिए, ठीक है। तो 6 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। यानी y का मान आप 1 रखे हैं तो x का मान आपको 4 आया है, तो इस बॉक्स में रख दीजिए। y का मान अगर आप 1 रखे हैं तो x का मान आपको क्या आया है, 4 आ गया है, ठीक है। इस तरह से ये आपका पहला समीकरण हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लकीर खींच लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो आपको समीकरण दिया था उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण आपको ये दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर 12। तो यहाँ लिखिए 2x माइनस 4y बराबर 12, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप इसमें जो अगर कॉमन आएगा तो कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब हटा देना। तो यहाँ x माइनस 2y बराबर का हो जाएगा 12, यहाँ ऐसे कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी यहाँ आपका आ गया x माइनस 2y बराबर में 6, ठीक है। अब इसमें फिर से जैसे ही आपका ये आ गया, इस 2y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा 6 + 2y हो जाएगा ना। जैसे ही एक टर्म आपको लेफ्ट साइड में बच जाए तो तुरंत आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, जिसमें x और y को रखेंगे। ऐसा बॉक्स बनाइए और इसमें 2 टर्म लिख दीजिए। यहाँ रखिए आप x, यहाँ रखना है आपको y। अब फिर से आपको इसमें y का मान रखना है जैसे इस वाला में रखे थे, सेम काम करना है, ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा। जब लिखेंगे जब y बराबर 0
तो x बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए हम इसमें रख रहे हैं, जब y बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा। यहाँ देखिए 6 + 2y है ना, तो लिखेंगे 6 + 2 और यहाँ पे y का मान 0 रख दीजिए। ठीक है, तो 6 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी यहाँ पे आपका x का मान 6 आ गया। ठीक है, यानी y का मान आप 0 रखे हैं, y का मान आप 0 रखे हैं तो x का मान आपको 6 आया। ठीक है, फिर से एक बार रखिए, जब y बराबर 1 हो तब क्या होगा। 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं, तो जितना आसान हो जाए उतना अच्छी बात है। 6 प्लस वही समीकरण में रखना है, y का मान 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी y का मान आप 1 रखे हैं तो x का मान आपको 8 आया है। तो चलिए इस बॉक्स में मान रख दीजिए, y का मान आप 1 रखे थे तो x का मान आपको 8 आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें जितना समीकरण का हल किए हैं अब इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने बॉक्स बना लिया। ग्राफ विधि में केवल काम होता है कि समीकरण को सॉल्व करके, जो आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया था, इस समीकरण को सॉल्व करके आपको बना देना है ऐसा बॉक्स। ये जो 2 बॉक्स बन गया, पहला बॉक्स का समीकरण ये रहा, दूसरा बॉक्स का जो समीकरण है वो ये रहा। ठीक है, अब आपको बॉक्स पे ध्यान देना है। ठीक, चलते हम लोग ग्राफ पे। इस बॉक्स को चाहे तो आप लोग अलग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इस बॉक्स को यदि समीकरण समझ में आ गया हो तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पहला समीकरण का बॉक्स ये है, दूसरा का ये है, इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ वाला पेज में। देखिए आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ पेज आ गया। ठीक है, अब इसमें हम जो बॉक्स दिया गया है मैक्सिमम संख्या देख लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या क्या है तो 6 है, माइनस वाला तो है ही नहीं, यानी प्लस वाला सबसे ज़्यादा 6 है और इसमें सबसे ज़्यादा 8 है। तो मैक्सिमम संख्या को आपको देखना है, सबसे ज़्यादा 8 है तो इस ग्राफ पेज में हमको 8 बार x का मान रखना है, 8 बार y का मान रखना है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यह है आपका पटरी और ये है ग्राफ पेज, इस पर आपको रख करके बीच में आराम से रखना है और यहाँ से आपको एक लाइन खींच लेना है। चलिए मैं आपको लाइन खींच करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हम लोगों ने लाइन खींच लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग x का लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इस स्केल से जो है ना ये ग्राफ खींच लिया। ठीक है, आपको हम एक बात बता दें दोस्तों, यहाँ देखिए दोनों में माइनस वाला नहीं है, इसलिए आप माइनस नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें माइनस वाला का अंक भी लेकर के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। इस तरह से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ पे ये लाइन खींच लिया। ये x वाला है, इधर x में आपका माइनस वाला है। ठीक है, और ये y वाला है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y, यानी ये प्लस वाला है, ऊपर प्लस होता है और नीचे आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं। इस तरह से आप लोगों को खींच लेना है। यानी इसमें ग्राफ में ये देखिए बॉक्स में आपको प्लस वाला दिया था तो केवल प्लस वाला हम लिखे हैं। मैक्सिमम संख्या 8 था तो हमने क्या किया, यहाँ पे x वाला में दाहिना साइड आपका जो ये लकीर है इसके दाहिना साइड में जो है वो x प्लस में है तो हमने प्लस वाला 8 तक लिख लिया, और y में ऊपर की ओर प्लस होता है तो हमने ऊपर भी 8 तक लिख लिया। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग कहेंगे कि आप तो माइनस वाला में 8 तक लिखे ही नहीं, ना x वाला में लिखे ना y वाला में लिखे। तो दोस्तों माइनस का ज़रूरत आपको नहीं है, तो आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने लिख दिया क्योंकि जगह था तो लिख दिया, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। हमको तो केवल प्लस वाला से मतलब है इस ग्राफ में। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगर आपको माइनस वाला दिया रहेगा तो माइनस में भी करेंगे। ठीक, फिलहाल हम आपको यहाँ अब बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पहला समीकरण को देखते हैं। पहला समीकरण में देखिए x का मान 6 है प्लस में, y का मान है 0। ठीक है, यानी y का मान कुछ है ही नहीं, तो x का मान आपको दिया हुआ है दोस्तों 6। ठीक है, तो चलिए x में हम x वाला देखते हैं कहाँ पे 6 है, यहाँ है। y का मान तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको एक बिंदु देना छोटा सा, तो यहाँ पे आप क्या करिए, एक ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं जगह के हिसाब से। तो x का मान आपको 6 दिया गया है तो यहाँ 6 कॉमा देना है, y का मान क्या था 0, तो ऐसे कर देना है आपको। कर दिए, इतना समझ पाए। चलिए अब दूसरा लाइन देखते हैं। ये वाला तो हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, x का मान 4 दिया है, x का मान 4 और y का मान 1 है। याद रखिएगा, x का मान 4 और y का मान 1 है, तो यहाँ से आपको ऊपर चलना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी x का मान 4 था, y का मान 1, तो उस बिंदु को ढूंढिए जहाँ से आपको y का मान 1 मिलना चाहिए और x का मान 4। तो इस बिंदु से देखिए आपको ये वाला 1 मिल रहा है, ये y का मान है ऊपर सारा, यहाँ पे x का मान 4 मिल रहा है। तो यहाँ पहले हमको x वाला हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखिए x का मान 4
कॉमा और y का मान आपको 1 लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही दोनों हम लिख लिए, पहला बॉक्स का हमने दोनों लिख लिया, तो अब आपको इस दोनों बिंदु को सीधा सीधा कोना कोनी मिला देना है इस पटरी से। तो देखिए कैसे मिलाना है, हम आपको मिला के दिखाते हैं पूरा। ध्यान से देखिए, जैसे पहला समीकरण पहला बॉक्स का काम कर रहा है वैसे ही दूसरा का भी करना है। आपको केवल इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना, केवल इस दोनों बिंदु का जो है वह कोना कोनी आराम से आपको मिला देना है। ध्यान से मिलाइएगा, टेढ़ा टूटी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ टूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पूरा को आप लोग मिला दीजिए। हम यहाँ पे पेन से काम कर रहे हैं, लेकिन आप बनाते समय पेंसिल से यूज करिएगा दोस्तों, क्योंकि पेंसिल से आप बना पाएंगे, एग्जाम में भी आपको पेंसिल से बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने ये लाइन खींच लिया। अब यही काम सेम काम हमें इस दूसरा बॉक्स से करना है। तो देखिए दूसरा बॉक्स में x का मान 6 है, y का मान 0 है, यानी वही है x का मान 6, y का मान 0। तो यहाँ पे आप 2 बार लिख लीजिए, x का मान 6 और y का मान क्या था 0, क्योंकि इससे पता चलता है, 2 बार लिखने से पता चलता है कि इस बिंदु पे 2 बार ये आया है x का मान 6 और y का मान 0, क्योंकि दोनों बॉक्स में x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0 दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, अब देखिए x का मान 8 दिया गया है और y का मान 1 दिया गया है, तो मिलाइए। x का मान x का मान 8 रहा और y का मान 1 रहा, तो जहाँ पे y का मान 1 है वहाँ पर चलिए, यहाँ से चलते हैं, तो देखिए यहाँ है। ठीक है, इस बिंदु से आपको मिलता है, ये वाला आप टर्म कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो x का मान 8 और y का मान 1 आपको मिल गया। यहाँ से देखिए इस बिंदु से आपको y का मान 1 मिल गया और इसी बिंदु से आपको x का मान 8 मिल गया। तो इस बिंदु का नाम आप जगह के हिसाब से यहाँ लिख दीजिए। x का मान 8 था और y का मान कितना था, वो 1 था, हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपका इस बॉक्स का कौन कौन सा बिंदु है, एक बिंदु तो ये हो गया और दूसरा बिंदु आपका ये हो गया। तो इस दोनों बिंदु को आपको सीधा सीधी कोना कोनी मिला देना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बिंदु को आराम से मिलाइए, आपका सवाल का सल्यूशन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। क्योंकि आपको ग्राफ विधि में जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो आज के बाद प्रॉब्लम होगा ही नहीं कभी। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ गया। और ये इसका सल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना है, पहला वाला जो ग्राफ था, ग्राफ का जो लाइन था वो ये है, इस ग्राफ में आप समीकरण को लिख दीजिएगा। इस पहला ग्राफ का पहला समीकरण, पहला ग्राफ ये था बॉक्स, इसका समीकरण है x + 2y = 6। तो यहाँ लिख दीजिए x + 2y = 6 लिख दिया। और ये जो लाइन है इसका क्या ग्राफ था, क्या बॉक्स था, क्या समीकरण था, तो दूसरा बॉक्स ये था, इसका समीकरण ये है आपका 2x - 4y = 12। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं 2x - 4y = 12। पूरा चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब इसका हल कहता है, तो नीचे आपको लिखना है हल। ठीक है, हल में आपको x बराबर और y बराबर लिखना है। तो कहाँ से लिखेंगे समझिएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन कटता है, जहाँ पे ये जो दो रेखा है जहाँ पे कट जाता है वही आपका सल्यूशन होता है, हल होता है। तो कहाँ पे कट गया, यहाँ। इस बिंदु का नाम क्या था, 6 और 0, यानी x का मान 6, y का मान 0। तो x का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 और y का मान यहाँ लिखेंगे हम लोग 0। इस तरह से ये आपका आंसर का कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ग्राफ विधि से मैंने जो आपको इस समीकरण को हल करके बताया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और सारे सब्जेक्ट का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि गूगल पर जाइए और सर्च करिए mrsharmatarget.com। यहाँ पर आपको सभी विषय का फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन कैसे टेस्ट देना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। एजुकेशन से संबंधित सारा न्यूज़ आपको इस वेबसाइट पर, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।